दोस्तों, आ गया है तुम्हारा भाई मचाने फिर से तबाही। तुम सबको पता है ये रूट वर्ड की सीरीज कितनी धमाकेदार है और बच्चों को पसंद आ रही है। इसकी पहली क्लास हो चुकी है, आज है सेकंड पार्ट। अगर किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, जल्दी से जाके देख लो। अगर तुम इस साल बैंक पे अपना सिलेक्शन चाहते हो और चाहते हो तुम्हारी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तो ये रूट वर्ड की सीरीज में करवा रहा हूं। जितनी रूट तुम्हारे बैंकिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं सबको एक साथ करवा दूंगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम खुद बोलोगे सर मजा आ गया, क्या बात है। क्लियर है भाई? तो हमने 15 तक कर लिए थे, आज 16 से बढ़ते हैं। पहला जो वर्ड है हमारे सामने रूट, वो है बेनी। अब बेनी, जब भी तुम्हें रूट दिख जाए किसी भी वर्ड में, तो बेनी का मतलब होता है गुड या काइंड से संबंधित, अच्छाई से संबंधित इसका मीनिंग होता है। बेनी कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब होता है अच्छाई से संबंधित या अच्छा, या जो काइंड हो, दयालु हो। बेनी को याद रखो बीना से, कि जो बीना लड़की है वो बहुत ज्यादा दयालु है। बीना लड़की बहुत दयालु है, ऐसे तुम याद रख सकते हो। तो बेनी का मतलब होता है जो दयालु होता है। अब बेनी से वर्ड बने बेनिफिशियल, बेनीवोलेंट और बेनिफिशियरी। अब देखो कैसे बना। बेनी का मतलब होता है गुड, अच्छा। एल मतलब होता है रिलेटेड टू, जो भी एल सेंड होता है वो होता है रिलेटेड टू एल का मतलब। तो बेनिफिशियल मतलब होता है जो भलाई से संबंधित हो, हमारे लिए अच्छा हो, बेनिफिशियल हो। सिंपल, जैसे ये क्लासेस तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अब आता है बेनीवोलेंट। तो बेनीवोलेंट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो परोपकारी होता है, सबकी मदद करता है, अच्छाई उस पर कूट कूट के भरी होती है, बेनीवोलेंट। और मैंने तुम्हें शॉर्ट ट्रिक से भी याद करवाया था, बेनीवोलेंट को याद रखो बिना वॉलेंट के। तो जो बिना लड़ाई के रहता है बेनीवोलेंट, बिना लड़ाई के रहता है, बिना वायलेंट के रहता है, तो उसको बेनीवोलेंट कहते हैं। परोपकारी होता है वो, सबकी मदद करता है, देखो सबके सब प्यार से हैं। बेनिफिशियरी, तो बेनी मतलब अच्छा, फिशरी मतलब होता है लाभदायक, रिलेटेड टू, तो जो अच्छाई से संबंधित होता है या जो लाभदायक हमारे लिए होता है उसी को बेनिफिशियरी बोलते हैं। तो जहां पे भी बेनी आ जाए इसका मतलब वो अच्छाई से संबंधित है, दया से संबंधित है। सिंपल। तो बेनी रूट वर्ड तो हमने आराम से कर लिया, सही बात है। तो अगर तुम ऐसे ही रूट वर्ड पढ़ोगे तो भाई मजा ही आ जाएगा, तुम खुद बोलोगे सर मजा आ गया। और एग्जाम में जब तुम जाओगे तो वहां पे तुम्हें बस रूट का मीनिंग ही देखना होता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर तुम्हें दिखा बेनी पॉजिटिव है तो डायरेक्ट उसका सिनोनिम पॉजिटिव होगा, एंटोनिम पूछा होगा तो उसका नेगेटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं बायो। तो सबको पता है कहीं पे भी अगर तुम्हें बायो वर्ड दिख जाए तो बायो का रूट वर्ड का मतलब होता है लाइफ, जीवन से संबंधित होता है बायो का मतलब। बायो का मतलब ये होता है लाइफ। और तुम पढ़ते हो बायोलॉजी। बायोलॉजी तो सबने पढ़ी है भाई। जब मैं बच्चा था तो मुझे बायोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट था, मैं बायोलॉजी लेता, डॉक्टर बनता। फिर मैंने कहा इतनी पढ़ाई कौन करेगा, इससे अच्छा है टीचर बनो। सही बात है। तो बायो मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब बताया था स्टडी या विज्ञान। तो जीवन से रिलेटेड जो अध्ययन हम करते हैं, स्टडी करते हैं उस विज्ञान की, उसी को बायोलॉजी कहते हैं। सिंपल बायोलॉजी, देखो कितना इजी है। बायो मतलब लाइफ, ग्राफी मतलब होता है लिखना, ग्राफी मतलब राइट, लिखना। तो जब जीवन के बारे में लिखा जाता है तो उसको बायोलॉजी बोलते हैं या बायोग्राफी बोलते हैं। और अगर मैं इसी के आगे लगा दूं ऑटो, तो हमने पढ़ा था ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद से। तो ऑटो बायोग्राफी का मतलब होता है खुद से जीवन के बारे में अपने लिखना, ऑटो बायोग्राफी कहलाता है। तुम बोलोगे सर ये तो बहुत ही इजी हो गया, ये तो मजा ही आ गया। अब बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल। अरे वाह, ये वर्ड बड़ा अच्छा है बायोडिग्रेडेबल। इसको यहाँ पे पढ़ते हैं, इसको यहाँ पे तोड़ते हैं। बायो प्लस डी प्लस ग्रेड प्लस एबल, ऐसे तोड़ते हैं। और तुमको सच बता रहा हूं मजा आ जाएगा, तुम बोलोगे सर वाह क्या बात है। बायो का मतलब तो हम सबको पता है, बायो का मतलब होता है लाइफ। डी, डी का मतलब होता है किसी चीज को डाउन कर देना, नीचे कर देना, नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। ग्रेड मतलब होता है स्टेप, कदम। और जिस भी चीज के पीछे एबल लगता है इसका मतलब होता है कि वो पार्ट हमारा एडजेक्टिव का सफिक्स है, ये एडजेक्टिव है एबल। इसका मतलब होता है योग्य। क्लियर है? योग्य। एबल मतलब योग्य, रिलेटिव, एडजेक्टिव से संबंधित। तो बायोडिग्रेडेबल मतलब जो हमारे जीवन को एक स्टेप नीचे ले आए, एक कदम नीचे ले आए, बायोडिग्रेडेबल। कितना इजी हो गया बताओ। तुम बोलोगे सर ये तो बहुत ही सही मामला हो गया, सेट बाकी चीजें हो गई। तो बायोडिग्रेडेबल। चलो अब बात करते हैं ब्रेव। एक रूट वर्ड आता है ब्रेव, BREV। मेरे साथ नहीं बोल रहे हो, अबे भाई साथ बोलना है। ब्रेव, तो ब्रेव का मतलब होता है शॉर्ट, छोटे से संबंधित। जब किसी चीज को संक्षिप्त हम कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं ब्रेव। ब्रेव को ऐसे आता है बौना,
ब्रेव को याद रखो, बोना। जब हम किसी चीज को छोटा कर देते हैं, ब्रेव बोना, तो छोटा कर देते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रेव, छोटा कर देना, कहीं भी आ जाए छोटे से संबंधित। एब्रीवेशन, तो एब्रीव, तो ब्रेव आ गया, तो ब्रेव मतलब होता है छोटा, शॉर्ट। तो जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं तो उसकी शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, उसी को एब्रीवेशन कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म, जैसे इसका मतलब क्या है, प्लीज, इसका मतलब क्या है, गुड नाइट, इसका मतलब क्या है, गुड मॉर्निंग, और इसका मतलब क्या है, लव यू टू। तो ब्रेव छोटा, यहाँ पे भी ब्रेव छोटा, यहाँ पे भी ब्रीफ छोटा, तो इन सब का मतलब होता है छोटा, संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना किसी चीज को। क्लियर है? जहां पे भी ब्रेव आ गया, छोटा कर देना। तुम बोलोगे सर ये तो बहुत ही इजी बातें हैं, लेकिन बातें यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अरे जब हम वर्ड पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी तो करने हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी तो करने हैं, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन आते हैं। तो ब्रेविटी, अब हमको बताना है अपोजिट क्या होगा ब्रेविटी का। तो ब्रेविटी मतलब होता है छोटापन, किसी चीज को छोटा कर देना, कम कर देना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, जरा मुझे बताओ यार, अपोजिट क्या होगा? तुम बोलोगे सर मेलीवोलेंस, मेल मतलब होता है बैड, बैनी मतलब होता है गुड। तो याद रखना, ये मैंने पहले भी बताया था, बैनी मतलब गुड, मेल मतलब बैड। तो जो गंदा हो मेलीवोलेंट, जो अच्छा हो बेनीवोलेंट। टेरा, टेरा का मतलब होता है अर्थ से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित। तो ना हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ना हम गंदगी की बात कर रहे हैं, ना हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, हम बात करें वर्बोसिटी। तो हमारा यही आंसर हो गया, वर्बोसिटी। वर्बोसिटी मतलब बड़ा, ज्यादा बोलने वाला। अब तुम बोलोगे सर वर्बोसिटी कैसे हो गया, तो लो भाई इसको भी समझते हैं रूट वर्ड से। देखो, जब हम वर्ब की बात करते हैं, वर्ब, तो अगर हम नाउन में जाएं तो नाउन में इसका मतलब होता है क्रिया, है ना, वर्ब पढ़ते हैं, क्रिया होती है इसका मतलब। लेकिन जब हम रूट वर्ड में बात करते हैं वर्ब का, तो इसका मतलब होता है वर्ड, शब्द। शब्द इसका मतलब होता है रूट वर्ड में, वर्ब। तो अगर मैंने बोला कोई वर्ड बना दिया वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन, तो वर्बल अगर मैंने वर्ड बना दिया, तो एल जिसके पीछे लगता है, एल का मतलब होता है रिलेटेड टू, संबंधित होना, और वर्ब का मतलब होता है शब्द। तो शब्द से, वर्ड से संबंधित होना, शाब्दिक, उसको बोलते हैं वर्बल। इसी से तुम वर्बैटिम बनाते हो, वर्बैटिक बनाते हो, वर्बोस बनाते हो। तो जिसमें बहुत सारे शब्द हो, वर्बोसिटी, और जिसमें बहुत ही छोटे शब्द हो, ब्रेव। तो ऐसे तुम हर एक चीज को रूट लेवल में जब समझोगे, तब तुम बोलोगे हाँ सर, आज हमारा नॉलेज पूरा हुआ, और अब हमें सारे सेंटेंस के और सारे आरसीज की मीनिंग समझ पे आ रहे हैं। क्योंकि बच्चे हमेशा बोलते हैं सर ये वर्ड हमको नहीं आता, आरसी समझ पे नहीं आती। क्यों नहीं आती? रूट वर्ड नहीं पता है। अब देखो, सबके मैंने तुम्हें मीनिंग बताए हैं। मेलीवोलेंट मतलब जो बहुत ही द्वेष भावना रखता है, और बेनीवोलेंट मतलब जो अच्छा होता है। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है अर्थ से संबंधित, स्थलीय। और कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो हम किसी से भी एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसको भी आगे पढ़ेंगे कॉन्ट्रा से। सही है? चलो अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर एंसेस्टर्स थ्रू टाइम। तो ह्यूमन बींग्स मतलब होता है मानव जाति की स्टडी, स्टडी करना। तो मानवों की स्टडी करना, क्या बोलते हैं मानवों की स्टडी करने को? देखो, फिजियो, फिजियो मतलब होता है शरीर, बॉडी। तो फिजियोलॉजी मतलब बॉडी की अध्ययन करना, तो बॉडी की बात तो करने रहे। एथिनो, एथिनो मतलब होता है जाति, तो जाति की स्टडी करना, एथिनोलॉजी। तो जाति की बात भी नहीं कर रहे हैं। बायो, बायो मतलब लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी, तो लाइफ की स्टडी करना, इसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। एंथ्रो, एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन, मैनकाइंड, तो एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है मैनकाइंड, ह्यूमन बींग्स की स्टडी करना। तो ये हमारा आंसर हो गया एंथ्रोपोलॉजी। अगर तुम्हें रूट वर्ड पता होंगे तो काम कितना आसान हो जाता है। क्या, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिजियो मतलब बॉडी, एथिनो मतलब जाति, बायो मतलब लाइफ, एंथ्रो मतलब ह्यूमन। अब ह्यूमन बींग्स की स्टडी तो एंथ्रोपोलॉजी, लॉजी मतलब होता है स्टडी, तो इंसानों की स्टडी करना, उनकी जाति के बारे में बताना, एंथ्रोपोलॉजी। और बाकी सब पे तुम्हें मीनिंग दिया है, देखो क्या क्या होता है। इन सब मीनिंग्स को तुम अपने कॉपी में नोट कर लेना, पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी। जब तुम RW एप्लीकेशन में जाओगे, वहां पे फ्री पीडीएफ क्लासेस में जाओगे, बैंकिंग सेक्टर में जाओगे, तो तुम्हें ये वोकैब की सीरीज मिल जाएगी, और पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लेना, और कॉपी में नोट सही से बना देना। अब नेक्स्ट रूट वर्ड है बेल। बेल मतलब घंटी। तो जब भी लड़ाई होती है तो लड़ाई की घंटी बजती है, तो बेल का मतलब होता है लड़ाई होना। अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन पे बेल का मतलब होता है घंटी। अगर हम बेल को देखें, तो बेल जो वर्ड है, अगर हम इसका नाउन में बात करें तो इसका मतलब तो होता है घंटी, बेल, बेल बज रही है घंटी। और जब रूट में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है फाइट, लड़ाई।
तो लड़ाई से संबंधित होता है, लड़ने से संबंधित होता है बेल। तो बेल कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब होता है वॉर, लड़ाई, लड़ने से संबंधित। तो अगर पहले हम बात करें रिबेलियन, तो देखो बेल मतलब फाइट, लड़ाई, री मतलब फिर से, अगेन, बार बार, हमने पहले भी पढ़ा था, अगेन या बैक। तो जो बार बार लड़ने की बात करें उसी को रिबेलियन कहते हैं, विद्रोही कहते हैं, जो बार बार लड़ने की बात करता है। बेल, बेल मतलब लड़ाई। तो बेलिजरेंट मतलब होता है ऐसा इंसान जो लड़ाकू होता है, लड़ाई करता है हमेशा, लड़ाकू इंसान, बेलिजरेंट उसको कहते हैं। बेलिजरेंट, बिल्ली, देखो बिल्ली तो बेल से संबंधित है कि हमेशा लड़ाई करता रहता है बिल्लियों की तरह। अच्छा, बेलिकोस, बेलिकोस का मतलब बेली आ गया है तो बेली मतलब फाइट, तो जो लड़ाई करता है उसको बोलते हैं बेलिकोस। बेलिकोस वो लड़कियां होती है जो लड़ाई करती है। तो आज से अगर तुम्हारी वाइफ या गर्लफ्रेंड लड़ाई करे तुमसे या तुम्हारी बहन, तो उसको बोलना बेलिकोस, वो बोलेगी बेलिकोस। समझ जाना कि क्या है मतलब। तो बेली मतलब फाइट, जहां भी बेली का मतलब आ जाए तो उसका मतलब फाइट होता है। अब देखो, बेल मतलब फाइट, तुम बोलोगे हाँ सर, और एंटी मतलब होता है पहले, तुम बोलोगे हाँ सर एंटी मतलब पहले भी होता है, जी बिल्कुल होता है। तो लड़ाई से पहले का जो टाइम होता है उसी को एंटी बेलियम कहते हैं, लड़ाई से पहले का टाइम, युद्ध से पहले का टाइम। तो लो, रूट वर्ड से चीजें कितनी आसान हो जाती है, तुम बोलोगे सर मजा आ गया। ये क्लासेस तो आप रेगुलर लेके आओ। तो अगर तुम चाहते हो कि क्लासेस रेगुलर आए तो मुझे सब के सब कमेंट पे लिख के बता देना, यस सर वी वांट रेगुलर क्लासेस। क्योंकि मैंने बोला था स्टार्टिंग में मैं कुछ दिन छोड़ के लेके आऊंगा, एक हफ्ते में 2 क्लासेस लेके आऊंगा। अगर पसंद आएगी, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, अगर कमेंट आएगा और अगर तुम प्यार दिखाओगे, शेयर करोगे, तो ये क्लासेस रेगुलर भी आ जाएगी। तो चीजें जल्दी और बेहतरीन तरीके से मैं लेके आऊंगा। अब कार्डी, अब कार्डी जब भी आ जाए तो वो हृदय से संबंधित होता है, कार्डियोलॉजिस्ट, पता है। तो कार्डी मतलब हृदय से संबंधित। अब कार्डियोलॉजी, तो कार्डियो मतलब दिल, लॉजी मतलब स्टडी, तो दिल की जो स्टडी करता है, अध्ययन करता है, कार्डियोलॉजी उसको बोलते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट जिसके पीछे आईएसटी लगता है, मैंने बोला भी था, वो व्यक्ति को दिखाता है। कोई भी चीज जिसके पीछे आईएसटी सफिक्स लगता है वो इंसान को दिखाता है, बोला भी था मैंने। कैसे? जैसे फ्लोर, फ्लोरा, तो फ्लोरा मतलब फूल, इष्ट लग गया तो फ्लोरिस्ट बन गया, फ्लोरिस्ट मतलब फूल को बेचने वाला। तो जिस भी चीज के पीछे ईएसटी लगता है वो इंसान को दिखाता है। तो कार्डियोलॉजिस्ट, तो ऐसा इंसान जो दिल का डॉक्टर होता है, कार्डियोलॉजिस्ट इसको बोलते हैं। कार्डियोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, तो जो दिल का अध्ययन हम करते हैं उसका विज्ञान कार्डियोलॉजी कहलाता है। कार्डियक, जिसके पीछे भी आई ए एक लगता है वो होता है रिलेटेड टू, संबंधित किसी चीज से होना। तो कार्डी मतलब दिल, एक मतलब रिलेटेड टू, तो रिलेटेड टू हार्ट जो दिल से संबंधित होता है, कार्डियक उसको बोलते हैं। जैसे किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, दिल से संबंधित कोई धक्का लग जाता है, रुक जाता है दिल, कार्डियक। क्लियर है? अब बात करते हैं सीड या सेस। जब भी तुम्हें सीड या सेस दिख जाए तो इसका मतलब होता है किसी कहीं जाना या त्यागने से संबंधित। देखो, यील्ड और सरेंडर दोनों का मतलब होता है त्याग देना, समर्पित कर देना अपने आप को। तो सबके सब कमेंट पे लिखो, समर्पित कर देना मीनिंग होता है सीड और सेस का। कहीं जाना या समर्पित कर देना, त्याग कर देना, उससे संबंधित सीड और सेस हमेशा रूट वर्ड होते हैं। क्लियर है? अब इससे बनता है कंसीड, रिसीड, प्रीसीड, प्रोसेस। देखते हैं कैसे बनता है, बहुत इजी है। कन मतलब होता है टुगेदर, एक साथ, कन मतलब टुगेदर, एक साथ, और सीड मतलब होता है जाना या त्याग कर देना। तो जब तुम एक साथ किसी चीज का त्याग कर देते हो और किसी चीज को स्वीकार कर देते हो, अपनी इच्छाओं को तुमने त्याग कर दिया और किसी की बात को एक साथ स्वीकार कर दिया, तो कंसीड बोलते हैं इसको, स्वीकार करना। इसी से बना है कंसीडर, किसी बात को मानना, स्वीकार करना। तो कंसीड, एक साथ जब तुम त्याग कर देते हो अपनी ईगो का और किसी की बात को मान लेते हो, कंसीड करते हैं, कंसीडर। सीड मतलब होता है जाना, सीड मतलब जाना, और री मतलब होता है पीछे, अगेन या बैक, री मतलब बैक। तो जब कोई चीज पीछे जाती है तो रिसीड बोलते हैं। जैसे किसी की हेयर लाइन रिसीड होती है, रिसीडिंग, तो मतलब पीछे जाती है वो। तो सीड मतलब जाना, री मतलब पीछे, बैक, तो पीछे जाना, रिसीड। अच्छा, फिर वही सीड मतलब जाना, प्री मतलब पहले। तो कोई चीज जो पहले ही आ जाती है प्रीसीड बोलते हैं, पहले ही आ जाती है। जैसे मैं बोलूंगा बी का प्रीसीड कौन है, तो बी के पहले क्या आता है, ए आता है, तो प्रीसीड है वो। तो प्रीसीड मतलब पहले आ जाना। और प्रोसेस, तो देखो प्रो मतलब क्या होता है, सेस मतलब तो जाना, प्रो मतलब होता है पहले।
प्रो मतलब पहले, तो जो पहले से ही आ जाता है उसको प्रोसेस बोलते हैं। या प्रो का एक और मीनिंग भी होता है, प्रो का मीनिंग होता है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड भी इसका मीनिंग होता है। तो प्रो मतलब फॉरवर्ड, सेस मतलब जाना। तो आगे जाने की जब बात होती है तो उसको प्रोसेस बोलते हैं। जैसे जैसे हमारी कहानी आगे बढ़ेगी तो प्रोसेस आगे बढ़ती रहेगी, तो प्रोसेस आगे जाने का जो स्टोरी हो। तो सेस और सीड मतलब होता है जाना या त्यागने या समर्पित से संबंधित होता है प्रोसेस। लो, अब नेक्स्ट रूट वर्ड जो हमारे सामने है वो यहाँ पे लिखा तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है क्रोन। क्रोन, तो क्रोन का मतलब होता है समय, टाइम से संबंधित, क्रोन। तो कहीं भी अगर कोरोना आ जाता है तो तुम समझ जाना टाइम। ऐसे याद रखो, कोरोना का टाइम तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, डरावना था। तो कोरोन का मतलब होता है समय। सही है, तो कोरोन से बनता है क्रोनोलॉजी। अब सबको पता चल जाएगा, कोरोन मतलब टाइम, लॉजी मतलब स्टडी। तो समय की स्टडी जब हम करते हैं तो क्रोनोलॉजी बोलते हैं। या किसी भी चीज को जब समय के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, समय के अकॉर्डिंग मतलब जैसे पहले बाबर आया, तब अकबर आया, तब शाहजहां, है ना, जहांगीर, आगे आगे। तो जब टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो टाइम के अकॉर्डिंग जो स्टडी करते हैं क्रोनोलॉजी बोलते हैं उसको। और जो अल्फाबेटिकली किसी चीज को स्टडी करते हैं, पहले ए फिर बी फिर सी फिर टी, तो उसको अल्फाबेटिकली बोलता है। क्रोनोलॉजिकली मतलब टाइम की स्टडी, जैसे पहले दादा फिर पापा फिर मैं फिर मेरा बेटा फिर मेरा पोता, ऐसे। अच्छा, अब आता है क्रॉनिक, निक जिसके पीछे एक लगता है वो होता है रिलेटेड टू। एक मतलब रिलेटेड टू, और क्रोन मतलब होता है समय, टाइम। तो जो टाइम से संबंधित होता है क्रॉनिक उसको बोलते हैं। जैसे क्रॉनिक डिसीज किसी को होती है, मतलब समय के साथ चलती है वो डिसीज। जैसे कभी बारिश आती है तो तबियत खराब हो जाती है, कभी ज्यादा गर्मी होती है तबियत खराब हो जाती है, ज्यादा ज्यादा ठंड में तबियत खराब हो जाती है, क्रॉनिक डिसीज, बहुत लंबे समय से चलने आने वाली डिसीज। अब सिंक्रोनाइज, क्रोन मतलब टाइम, सिन, सिन मतलब होता है सिमिलर। अरे, सिम मतलब सिमिलर, सिनोनिम, एंटोनिम। तो एंटो मतलब अपोजिट, निम मतलब नेम, सिनोनिम। तो सिन मतलब सिमिलर, निम मतलब नेम। तो सिन मतलब सिमिलर, क्रोन मतलब टाइम। तो ऐसी कोई चीज जो एक ही समय में चल रही हो उसको सिंक्रोनाइज बोलते हैं, एक ही समय में चल रही चीजों को। चलो भाई, अब नेक्स्ट रूट वर्ड है साइड। कहीं भी साइड आ जाए तो उसका मतलब होता है हत्या, किल, हत्या से संबंधित। जैसे सुसाइड होता है, ये तो सबको पता होगा। तो साइड कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब होता है किल, मारना, हत्या से संबंधित। जैसे होमिसाइड, साइड मतलब मारना, होमी मतलब, अब देखो होमी बना है होम से, होम मतलब घर, और घर में सबके सब लोग एक साथ रहते हैं। तो एक साथ रहने वाले एक जैसे लोगों को सबको एक साथ मार देना होमिसाइड कहलाता है। शिव, तो शिव मतलब होता है सेल्फ, खुद से, साइड मतलब हत्या, तो खुद की हत्या कर देना सुसाइड कहलाता है। स्वी मतलब होता है सेल्फ, खुद का। अरे बोलो कमेंट में जाके। हाँ, पेस्टी मतलब होता है इंसेक्ट, तो पेस्टिसाइड मतलब जब इंसेक्ट की हत्या कर देते हैं तो पेस्टिसाइड होता है वो। सही है। पैट्री, पैट्री मतलब होता है फादर, रूट वर्ड का मतलब, साइड रूट वर्ड का मतलब होता है किल। तो जो अपने पिता की ही हत्या कर दे उसको पैट्रिसाइड कहते हैं। जरा बता दो अपने पिता की हत्या किसने की थी, औरंगजेब ने किसकी हत्या की थी, जरा मुझे बता दो, देखते हैं कितनी अच्छी तुम्हारी हिस्ट्री है। नेक्स्ट रूट वर्ड की तब तक हम बात कर लेते हैं जब तक तुम कमेंट लिखते हो। अरे भाई तुमसे ही पूछ रहा हूं, कमेंट जल्दी से लिख दो। सरकम, सरकम का मतलब होता है गोल, आसपास से संबंधित, गोल, चक्र। तो सरकम चक्र से संबंधित होता है, ऐसा कोई फिगर जो चक्र में हो, सरकम हो। सरकम सर्किल से ही बना है। अरे सरकम सर्किल बोल दिया, वाह क्या बात है। तो सरकम मतलब जो गोल गोल हो, आसपास से संबंधित हो, सरकम। जैसे सरकम फेरेंस, तो सरकम मतलब गोल, फेरेंस मतलब ऐसा कोई चीज जो गोलाई में उसके बाहर का इलाका। तो गोल, गोलाई के बाहर का इलाका सरकम कहलाता है, वृत्त के बाहर का इलाका, सर्कल को वृत्त ही कहते हैं। तो सरकम, तो जो गोल हो आकार में उसके बाहर का इलाका उसको बोलते हैं सरकम। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। सही बात है कि नहीं है। सरकम को हिंदी में बोलते हैं परिस्थिति, बोलते नहीं है, परिस्थिति, इसी को बोलते हैं सरकमस्टेंस। तो परिस्थिति वो होती है जो आपके आसपास आपसे संबंधित होती है, आपकी परिस्थिति। तो आसपास जो आपके आपसे संबंधित उसी को सरकमटेंस बोलते हैं, परिस्थिति बोलते हैं। अब आते हैं सरकम नेविगेट। सरकम मतलब गोल, नेवी, अब नेवी का मतलब या तो न्यू होता है और या तो नेवी का मतलब शिप होता है। तो जब आप शिप के रास्ते, आसपास की जगह में कोई नया रास्ता ढूंढते हो तो उसी को सरकम नेविगेट बोलते हैं।
आसपास के इलाके में कोई नया रास्ता ढूंढना, तो ये भी गोलाई से ही और आसपास से ही संबंधित है। अरे वाह, तुम बोलोगे सर मजा आ गया। अब जरा कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर से मैं तुम्हारा लेता हूं टेस्ट, और तब देखते हैं कितने बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, क्लास में ही चीजें याद हो रही कि नहीं हो रही है। वादा किया था मैंने, वादा निभाऊंगा, क्लास में ही याद करवाऊंगा। वाह भाई वाह। अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, फॉन्ड मतलब होता है लगाव, तो जिसको लड़ाई से बड़ा लगाव होता है, लड़ाई का शौक होता है जिसको, उसको क्या बोलते हैं? तो लड़ाई से तो हमने पढ़ा था ना बिल्ली, तो जब बिल्ली लड़ाई करती है, बैल बजती है, तो लड़ाकू बेलिकोस हो गया। बाकी इन सब की मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तुम देख सकते हो। डेजर्टेड, सेनिश्योर, पेडेंट। तो देखो, सेनिश्योर वो व्यक्ति होता है जो चाहता है कि उसे मेहनत ना करनी पड़े, बस बैठे बैठे पैसे मिल जाए। तो बैठे बैठे जब तुम्हें पैसे मिलते हैं तो ऐसी जॉब, ऐसे इंसान को सेनिश्योर बोलते हैं। तो ऐसी जॉब जिसमें बैठे बैठे तुम्हें मिले। अरे गवर्नमेंट जॉब से बेस्ट और क्या होगी? अभी मेहनत करनी पड़ रही है, बाहर पे नहीं करनी पड़ेगी, आराम से बैठोगे पैसे आएंगे। तो ये जॉब तो भाई सबको चाहिए। अब आता है डेजर्टर। देखो, डेजर्ट की अगर हम बात करें, डेजर्ट, तो डेजर्ट की अगर नाउन की बात करें तो नाउन पे इसका मतलब होता है रेगिस्तान। नाउन पे तो उसका मतलब रेगिस्तान होता है। और अगर हम वर्ब की बात करें तो उसका मतलब होता है छोड़ देना किसी को। ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए, हाँ लुट गए, तो छोड़ देना, डेजर्ट। जैसे तुम बोलोगे शी डेजर्टेड मी, उसने मुझे छोड़ दिया, छोड़ दिया उसने मुझे, तो शी डेजर्टेड मी। तो डेजर्ट मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। डेजर्ट, अब जिसके पीछे ईआर लगता है वो दिखाता है व्यक्ति को। याद रखना, जिस भी चीज के पीछे लगता है आईएसटी या ओआर या ईआर, ये सब के सब दिखाते हैं व्यक्ति को, पर्सन को दिखाते हैं। तो डेजर्टर मतलब होता है ऐसा आदमी जो अपनी ड्यूटी को छोड़ दे, हटा दे, उसको बोलते हैं डेजर्टर। और पेडेंट को मतलब होता है पंडित्य दिखाने वाला, ऐसा व्यक्ति जिसको रूल्स वगैरह के बारे में ज्यादा पता होता है, ज्यादा पंडित बनता है, उसको पेडेंट बोलते हैं। तो पेडेंट पंडित, तो पंडितगिरी दिखाने वाला, बहुत रूल रेगुलेशन जानने वाला पेडेंट होता है। चलो भाई, अ पर्सन हु ट्रीट हर्ट डिसीजेस, जो हर्ट की डिसीज को, दिल की बीमारियों को ठीक करता है, क्या बोलेंगे उसको? दिल की बीमारियों को ठीक करने वाला, क्या बोलेंगे उसको? दिल के लिए क्या यूज किया था? डर्मा। डर्मा मतलब होता है स्किन। ऑंको मतलब होता है कैंसर, कैंसर। कार्डियो मतलब हर्ट। और कहीं भी ऑप्थेल आ जाए, ऑप्थेल मतलब होता है आईज। लॉजिस्ट, इष्ट लगता है तो इसका मतलब व्यक्ति, तो डर्मेटोलॉजिस्ट, ऐसा व्यक्ति जो स्किन की पढ़ाई करता है। ऑंकोलॉजिस्ट, ऐसा व्यक्ति जो कैंसर की पढ़ाई करता है, ऐसा व्यक्ति जो दिल की पढ़ाई करता है, ऐसा व्यक्ति जो आंखों की पढ़ाई करता है। तो जो आंखों का स्पेशलिस्ट होता है उसी को बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। लॉग मतलब स्टडी, इष्ट मतलब व्यक्ति, ऑप्थेल मतलब होता है आई, तो आई की स्टडी करने वाला व्यक्ति। ऐसे हम रूट वर्ड तोड़ तोड़ के बनाते हैं। बाकी सारी चीजें तुम्हारे लिए लिख चुकी है, तुम आराम से पढ़ सकते हो। आएगी समझ पे तो एक बार क्लास को कमेंट पे थंबनेल और या तो दिल फेंक के मार देना। अब बात करते हैं कैलॉस। जब भी कैलॉस आ जाए, चाहे वो सी वाला हो चाहे वो के वाला हो, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम ही है, कैलॉस। तो जब भी कैलॉस आ जाए तो कैलॉस का मतलब होता है ब्यूटी। ऐसे याद रखो कलेश, कि जब भी ब्यूटी, सुंदरता ज्यादा बढ़ जाती है तो आपस में कलेशी होते हैं। तो कैलॉस कलेश, जब सुंदरता बढ़ जाती है तो कलेश होते हैं। तो कैलॉस का मतलब होता है ब्यूटी, सुंदरता से रिलेटेड। तो देखो, कैली मतलब ब्यूटी, ग्राफी मतलब राइट। तो जो ब्यूटीफुल राइटिंग में तुम कुछ लिखते हो तो कैलीग्राफी बोलते हैं। वाह क्या ब्यूटीफुल राइटिंग है, हालांकि समझ में कुछ नहीं आ रहा है लेकिन ब्यूटीफुल है। तो कैलीग्राफी मतलब ब्यूटीफुल तरीके से किसी चीज को लिखना। कलाइडोस्कोप, तो देखो ब्यूटीफुल तरीके से जब बहुत सारे चित्र बनते हैं तो कलाइडोस्कोप इसको बोलते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, भूलना मत इसको। और कैलिस्थेनिक, तो कैली मतलब ब्यूटीफुल, एस्थेनिक इसको भी आगे पढ़ेंगे। आगे रूट वर्ड से इसको मैं मिलाऊंगा तब तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा। तो रुको, इन वर्ड्स को सबर करो, सब समझ पाएगा। अब बात करते हैं क्लड और क्लस। जब भी क्लड और क्लस आता है तो इसका मतलब होता है पास, क्लोज, नजदीक से संबंधित। तो नजदीक भी इसका मतलब होता है या तो पास, या तो नजदीक, या तो क्लोज। तो क्लड और क्लस मतलब क्लोज। अब ये जो वर्ड है ये हमने कहीं ना कहीं लैटिन से लिए गए हैं। तो लैटिन में क्लोज या नजदीक का मतलब क्लड या क्लस ही बोलते हैं। तो क्लड और क्लस मतलब होता है पास, क्लोज से संबंधित। अच्छा, एक्सक्लूड, देखो एक्सक्लूड, तो एक्स मतलब होता है आउट कर देना, एक्स का मतलब होता है आउट। क्लूड, तो किसी चीज को जब हमने आउट कर दिया, हटा दिया, समाप्त कर दिया, तो एक्सक्लूड कर दिया। कन,
कन मतलब होता है एक साथ, तो जब किसी चीज को एक साथ हम ले आते हैं तो कंक्लूड। री री मतलब होता है अगेन या बैक, तो ऐसा व्यक्ति। क्लज मतलब होता है क्लोज, तो ऐसा व्यक्ति होता है जो बैक भी होता है, इसका मतलब री मतलब बैक, क्लस मतलब क्लोज। तो ऐसा व्यक्ति जो क्लोज होने से पीछे हटे उसको बोलते हैं रिक्लूज, जो क्लोज होने से पीछे हटता है, मतलब अकेले ही रहता है, लोगों के सामने नहीं आता, क्लोज नहीं आता। और प्री मतलब पहले ही, तो प्रिक्लूड मतलब होता है किसी चीज को पहले से ही रख देना एक साथ समाप्त करके, प्रिक्लूड। लो भाई हो गया। तो जब भी हमें क्लड या क्लस दिख जाए तो इसका मतलब होता है किसी चीज को समाप्त करने से संबंधित या किसी चीज को नजदीक या क्लोज से संबंधित इसका मीनिंग होता है। लो भाई है जी। तो देखो ऐसे होते हैं रिक्लूज व्यक्ति के सब क्लोज बैठे हुए हैं, लेकिन ये व्यक्ति सबके क्लोज होने से बचता है, रिक्लूज उसको बोलते हैं, पीछे हटता है ये क्लोज होने से। अब आता है क्रेड। अरे वाह, क्रेड वर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब या तो ट्रस्ट या तो बिलीफ, विश्वास करने से संबंधित होता है क्रेड। कहीं भी क्रेडिबल आ जाए, क्रेडुलस आ जाए तो विश्वास करने से संबंधित इसका मीनिंग होता है। देखो जैसे क्रेडिबल, क्रेड मतलब भरोसा, बल मतलब होता है योग्य, इसका मतलब ये एडजेक्टिव का सफिक्स है, एडजेक्टिव है। जिस भी चीज के पीछे बल लगता है इसका मतलब होता है योग्य। तो क्रेडिबल मतलब भरोसा करने योग्य जो हो क्रेडिबल होता है। क्रेडिट, तो क्रेड मतलब भरोसा, तो जिसमें भरोसा करके उसके रुपए दिए जाते हैं, भाई जिसपे भरोसा करके तुम उसको रुपए देते हो तो उसको क्रेडिट बोलते हैं, भरोसा करके रुपए दे रहे हो। क्रेडुलस, क्रेड मतलब भरोसा, ओ यू एस मतलब होता है लायक होना, तो जो भरोसे के लायक होता है उसी को बोलते हैं क्रेडुलस, जो भोला भाला होता है, भरोसा करने वाला होता है। और क्रेडेंशियल, तो क्रेड मतलब होता है भरोसा, तो क्रेडेंशियल मतलब होता है रिलेटेड टू, एल जिसके पीछे लगता है रिलेटेड टू, तो जो भरोसे से संबंधित चीजें होती है उनको क्रेडेंशियल्स बोलते हैं। जैसे अगर मुझे तुम पे भरोसा करना है तो मैं बोलूंगा अपने क्रेडेंशियल दिखाओ, मतलब अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ कुछ तो दिखाओ। तो जो चीजें भरोसे से संबंधित होती है उन्हीं को क्रेडेंशियल बोलते हैं। एल मतलब रिलेटेड टू, क्रेड मतलब ट्रस्ट, तो जो ट्रस्ट से संबंधित होती है चीजें क्रेडेंशियल उनको बोलते हैं। तुम बोलोगे वाह सर क्या बात है। अब लास्ट के कुछ रूट वर्ड और कर लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 30 तक कर लेंगे ताकि आज की क्लास में हमें सारी चीजें समझ पे आ जाए। अब बात करते हैं साइकिल, तो साइकिल मतलब कहीं ना कहीं चक्र होता है, घूमता हुआ साइकिल, चक्र ना, तो घूमने से संबंधित होता है, चक्र उसको बोलते हैं साइकिल। जैसे बाई साइकिल, तो बाई मतलब होता है दो, मोनो मतलब एक, बाई मतलब दो, सही बात है। ट्राई मतलब तीन, तो बाई साइकिल तो जिसमें दो चक्र होते हैं उसी को हम बाई साइकिल बोलते हैं, जिसको तुम चलाते हो दो चक्र होते हैं, बाई साइकिल। रीसाइकिल, तो री मतलब होता है अगेन, फिर से, साइकिल मतलब गोल गोल घुमा देना, तो किसी चीज को फिर से ठीक करके तुम बार बार गोल प्रोसेस में उसको घुमा रहे हो तो रिसाइकिल कर रहे हो, फिर से उस चीज को ठीक कर रहे हो। और साइक्लोन, साइक्लोन का मतलब क्या होता है जरा कोई मुझे बताएगा? साइक्लोन का मतलब क्या होता है? चक्रवात, वात मतलब होता है हवा, चक्र मतलब गोल गोल, तो जब हवा गोल गोल घूमती है तो साइक्लोन उसको बोलते हैं। तो जब भी तुम्हें साइकिल दिख जाए तो वो कहीं ना कहीं गोल गोल चक्र से घूमने से संबंधित होगा। अब बात करते हैं कैंड। कैंड, तो कैंड मतलब कहीं ना कहीं होता है लाइट से संबंधित, चमक से संबंधित। तुम सब ने किया होगा कैंडल लाइट डिनर, किया है? नहीं किया है तो जाओ करके आना, हमने तो बहुत किया है। तुम बोलोगे सर क्या खिलाड़ी निकले। अरे भाई जब पहले इन्वर्टर लाइट नहीं थे तो पहले कैंडल लाइट ही डिनर होता था रोज, एक दिन आती थी लाइट, 2 दिन भाग जाती थी। तो कैंड, कैंड से बना है कैंडल, जो हमको लाइट प्रदान करने का काम करती है, कहीं ना कहीं इसका मतलब चमक से संबंधित होता है। जैसे कैंडल तो लाइट प्रदान करने वाली। कैंडिड, कैंडिड मतलब होता है चमकदार, जो चमकदार फोटो होती है, जैसे हम कैंडिड फोटो खिंचाते हैं, कैंडिड है ना, ऐसे करके कैंडिड फोटो, तो मतलब चमकदार फोटो है ना, कैंडिड उसी से संबंधित है। कहीं ना कहीं इसी से ईमानदारी से संबंधित होता है कि ऐसा इंसान जो कैंडिड होता है मतलब वो किसी भी चीज को ठीक तरीके से प्रकाश की तरह साफ साफ बोल देता है। अच्छा कैंडेला, तो कैंड मतलब होता है लाइट, तो कैंडेला मतलब होता है जो लाइट की एसआई यूनिट होती है उसको कैंडेला बोलते हैं, लाइट से संबंधित है। कैंड मतलब होता है लाइट, सेंट मतलब होता है हीट, गर्मी, तो ऐसी कोई चीज जिसमें गर्मी भी हो और लाइट भी हो, जो चमकती है जैसे धूप की लाइट, तो कैंडिसेंट बोलते हैं। ऐसी कोई चीज जो लाइट के साथ बहुत हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे, कैंडिसेंट। लो, और लास्ट जो आज का वर्ड पढ़ते हैं सेंट। ओ हो सेंट, तो सेंट वर्ड का मतलब तो होता है 100, 100, 100 से संबंधित। सेंट कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब होता है 100। सेंट से बनता है सेंचुरी, सेंचुरी मतलब होता है 100 साल, उसको सेंचुरी बोलते हैं। अरे मारते नहीं प्लेयर, सेंचुरी मारते हैं तो 100 रन, सेंचुरी इसको बोलते हैं 100 रन, तो 100 साल से मिलकर बनता है सेंचुरी।
सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर मतलब किसी चीज को मेजर करना, मीटर का मतलब मेजर करना, नापना, और सेंटी का मतलब 100। तो किसी भी चीज को जब हम नापते हैं तो उसका जो 100वां हिस्सा होता है उसी को सेंटीमीटर कहते हैं। 1 मीटर का 100वां हिस्सा सेंटीमीटर, नापने पे जब हम बोलते हैं तो सेंटीमीटर बन जाता है। सेंटी मतलब 100। पीईडी पेड, पेड मतलब होता है फुट, पैर। पेड हमने पहले भी पढ़ा है, पेड मतलब पैर। पेडिक्योर, पेडिस्ट्रियन, ऐसे ही बनता है। तो सेंटीपेड ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई जानवर जिसके 100 पैर होते हैं, सेंटीपेड बोलते हैं उसको। अब आता है सेंटेरियन, तो सेंटी मतलब 100, तो 100 साल जीने वाला इंसान उसी को सेंटेरियन बोलते हैं, 100 साल जीता है जो। क्लियर है? तो अगर तुम चाहते हो 100 साल जियो तो अपनी एक्सरसाइज करते रहो, अपनी फिटनेस रखो और खुश रहो। मेंटल पीस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बताओ फिर भाई, आज की क्लास तुम्हें कैसी लगी? आई होप तुम्हें बहुत मजा आया होगा और सारे के सारे रूट वर्ड्स तुम्हें याद हो गए होंगे। ट्रिक के साथ समझा है, उन्हीं के साथ और भी बहुत सारे रूट वर्ड मैंने बताए हैं, तो तुम्हें सारी की सारी चीजें याद हो गई होगी। और मैंने बोल दिया है, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें टेलीग्राम में मिल जाएगी, और 12 बजे हमारी धुरंधर सीरीज चल रही है, तो वो देखना मत भूलना। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ये क्लासेस रूट वर्ड की डेली मिले और फिर मैं एडिटोरियल पे भी जो वोकैब यूज होती है वो भी तुम्हें मेन वोकैब बताऊं, तो कमेंट करके सबके सब बता देना। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, और अगर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन फीडबैक सबके सब पक्का देना अपना कि तुम्हें कैसी क्लासेस लगी और तुम्हें रेगुलर चाहिए कि नहीं। तो तब तक के लिए लाइफ में करते रहो मस्ती और थोड़ा आराम, पढ़ते रहो मेरे साथ, निकलेगा हर एग्जाम। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।